मूवी के शुरू में हम मेलोरी नाम की एक औरत को देखते हैं जिसके साथ दो बच्चे हैं। ये बच्चे बुरी तरह से डरे हुए नजर आ रहे थे। मेलोरी अपने बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने वाली हूँ। इसके बाद हम नदी की तरफ जाएंगे और तुम अपनी आंखों से उस पट्टी को हरगिज मत हटाना, क्योंकि अगर तुमने अपनी आंखों को खोला तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद ये तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके नदी के किनारे पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही एक बोट मौजूद थी। ये तीनों उस बोट में हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ से कहानी 5 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम मेलोरी को देखते हैं जो अपने घर पर पेंटिंग बना रही थी। दरअसल वो एक पेंटर है। पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक से उसकी बहन उसके घर पर आती है और मेलोरी से कहती है कि सभी लोग अपनी खुद की ही जान ले रहे हैं। इसके बाद ये न्यूज देखते हैं जिससे पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जान ले चुके हैं। आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, इसके पीछे की वजह किसी को भी नहीं पता। मेलोरी प्रेग्नेंट है, इसलिए हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए जाती है। तब देखती है कि वहाँ पर भी लोग अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो अपनी बहन के साथ कार में बैठ कर के वापस निकल जाती है। वो रास्ते में बहुत सारे लोगों को देखती है जो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को मारने की कोशिश भी कर रहे थे। ये देख कर के मेलोरी और उसकी बहन बुरी तरह से घबरा जाती है। दरअसल ये एक तरह का वायरस था जो इनके शहर में भी फैल चुका था। मेलोरी की बहन जो इस गाड़ी को चला रही थी वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और कार का एक्सीडेंट करना चाहती थी। मेलोरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मेलोरी बच जाती है, लेकिन उसकी सिस्टर की मौत हो गई थी। अब मेलोरी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागती है। तभी एक औरत मेलोरी को देख लेती है और उसे बचाने के लिए बाहर आती है। वो उसे बचा पाती इससे पहले ही उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो छूने से या सांस लेने से नहीं बल्कि देखने से फैलता है। जिसकी भी नजर उस वायरस पर पड़ जाती है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और उसे अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो जाती है और इसके बाद वो अपने आप को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना लेता है। जो औरत मेलोरी को बचाने के लिए आई थी वो भी जल्दी से कार की तरफ जाने लगती है। मेलोरी भी सड़क पर बैठी हुई उसे देख रही थी। तभी एक टॉम नाम का आदमी भाग कर के मेलोरी के पास आता है। वो मेलोरी को उठा कर के उसी घर में ले जाता है जहाँ से वो औरत आई थी, लेकिन वो औरत कार में जाकर के बैठ गई थी। वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वो औरत मारी जाती है। उधर घर के अंदर एक टकला आदमी मेलोरी और टॉम को बताता है कि जो औरत तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी लेकिन अब मर चुकी है, दरअसल वो मेरी वाइफ थी। ये सुनकर के मेलोरी को बहुत दुख होता है। इस घर में मौजूद लोग अपने अपने घर में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहर में अब नेटवर्क भी खराब हो चुका था। इसके बाद जब ये टीवी ऑन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे आधी दुनिया के लोग अपने आप को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना चुके हैं और जो आधे लोग इन्फेक्टेड हैं वो भी जल्दी ही रन आउट होकर के दूसरी दुनिया के पवेलियन में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर टॉम सभी को बताता है कि जब मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था तभी मैंने एक एम्प्लॉय को देखा। उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया। उसने अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया और धीरे धीरे ये पूरे शहर में फैल गया। इन लोगों को समझ में आ चुका था कि जो वायरस है वो देखने से फैलता है, इसलिए ये घर के दरवाजे और विंडो को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब इसी तरह से इनको इस घर में कैद हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे करके जो कुछ भी खाने की चीजें थी वो भी खत्म हो चुकी थी और अब अगर इन लोगों को जिंदा रहना है तो इन्हें इस घर से निकल कर के बाहर जाना होगा। इस घर का ओनर सभी से कहता है कि बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जिसके जरिए से हम बाहर का सीन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि कैमरे में देखने से वो वायरस फैलता है या नहीं। इसीलिए वो ओनर कहता है कि तुम मुझे बांध कर के एक चेयर पर बिठा दो, जब मैं कैमरे में बाहर का सीन देखूंगा तो पता चल जाएगा कि इससे इन्फेक्टेड होते हैं या नहीं। अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो बंदे होने की वजह से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पाऊंगा। इसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं। उस ओनर को चेयर पर बांध कर के मॉनिटर के सामने बैठा दिया जाता है। अब वो लगातार स्क्रीन पर बाहर के नजारे को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो गए थे। वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसके बाद वो अपना विकेट गिरा लेता है। इस चीज को देखने के बाद सभी लोग घर में लगी हुई सारी स्क्रीन को तोड़ देते हैं। सभी लोगों को समझ में आ चुका था कि उस वायरस को सामने देखो या स्क्रीन पर, वो सभी को इन्फेक्टेड कर देगा। तभी इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो अभी उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई
थी, ये उसे भी अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। अब धीरे धीरे इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये फैसला करते हैं कि अब कैसे भी करके बाहर जाकर के खाना लेकर के आना होगा। इसलिए ये गैराज में जाते हैं जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ये गाड़ी के शीशे को पूरी तरह से पेंट कर देते हैं। इसके बाद ये सारे लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर जीपीएस की मदद से उस गाड़ी को चलाने लगते हैं। सड़कें पूरी तरह से सुनसान और वीरान थी। रास्ते में इन्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, इसलिए सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। कैसे भी करके ये एक स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि खाने का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। जब ये सभी लोग उस खाने को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हम एक इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी को रोकने के लिए इन्हीं में से एक आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। इसके बाद ये सभी लोग बहुत सारा खाना लेकर के वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। काफी दिनों तक ये इसी घर में कैद रहते हैं। यहाँ पर हम मेलोरी और टॉम को देखते हैं जो एक दूसरे के करीब आ चुके थे। तभी इनके दरवाजे पर एक और आदमी आकर के नॉक करता है। अब वो जो लड़की प्रेग्नेंट थी वो दरवाजे को खोल देती है। ये देख कर के सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि इनके पास इतना खाना नहीं था कि ये किसी और को खिला सके। ये आदमी यहाँ पर बताता है कि मैं अपने साथियों के साथ एक घर में बंद था, लेकिन तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आ गया और उसने सभी की आंखों से पट्टियों को हटा दिया, जिससे सभी इन्फेक्टेड हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। लेकिन मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद मेलोरी जो प्रेग्नेंट थी एक बच्चे को जन्म दे देती है, साथ ही वो दूसरी प्रेग्नेंट लड़की भी माँ बन जाती है। अब यहाँ पर हम उस आदमी को देखते हैं जो इनके घर में आया था। इसने सभी लोगों से झूठ कहा था। इसकी खुद की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यह आदमी विंडो पर जितने भी कवर लगे हुए थे उनको हटाना शुरू कर देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था वो विंडो के बाहर देख लेती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है और अपने आप को खत्म कर लेती है। साथ ही वो पागल साइको आदमी एक बूढ़ी औरत की आंखों को जबरदस्ती खोलता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड होकर के मारी जाती है। अब इससे पहले कि वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा करता, तभी टॉम आ जाता है और उस आदमी को इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। सारे लोग मारे जा चुके थे और अब यहाँ पर सिर्फ टॉम, मेलोरी और वो दो बच्चे बचे हुए थे। अब इसी तरह से इनको इस घर में रहते हुए 5 साल का वक्त गुजर चुका था। यहाँ पर मेलोरी की बेटी और उस लड़की का बेटा ये भी जीना सीख गए थे। मेलोरी बच्चों को लेकर के जब भी घर से बाहर निकलती थी तो अपनी और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया करती थी। साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी देती थी कि किस तरह से सरवाइव करना है। तभी एक दिन टॉम को रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है, जिसमें एक आदमी बोल रहा था कि हम लोग एक ऐसी जगह पर है जो पूरी तरह से सेफ है। साथ ही यहाँ पर खाने का बहुत सारा सामान भी मौजूद है और वायरस का किसी तरह से कोई खतरा नहीं है। टॉम उसे कहता है कि हम 4 लोग हैं जिसमें 2 बच्चे भी हैं, हमें कहाँ पर आना होगा। वो आदमी उसे लोकेशन बताते हुए कहता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। टॉम वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन मेलोरी जाने से मना करती है और कहती है कि हो सकता है वो लोग उस आदमी की तरह पागल हों। दरअसल पागल लोगों पर वायरस का कोई भी असर नहीं होता। हो सकता है वो झूठ बोलकर के हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तब टॉम कहता है कि उससे बात करने से मुझे पता चल गया कि वो एकदम नॉर्मल है। तब मेलोरी भी उसकी बात मान लेती है। अब जैसे ही सुबह होती है ये चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके घर से बाहर निकलने लगते हैं। इतने में ही कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिन पर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मेलोरी से कहता है कि तुम इन बच्चों को लेकर के यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इन सब का बैंड बजाता हूँ। इसके बाद टॉम गोलियां चलाता है और 2 लोगों को मार देता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मारने के लिए उसे अपनी आंखों से पट्टी को हटाना होगा। वो अपनी आंखों की पट्टी को हटा करके सभी लोगों का काम तमाम कर देता है, लेकिन इसी बीच उसकी नजर भी उस वायरस पर पड़ गई थी और वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और फिर गोली मार करके अपने आप को खत्म कर लेता है। वही हम मेलोरी को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ वापस घर में आ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम मेलोरी और उसके बच्चों को नाव के पास देखते हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अपनी आंखों की पट्टी को खोल दो। मेलोरी समझ जाती है कि जरूर ये कोई पागल आदमी होगा। वो उसकी तरफ गोलियां चलाती है, लेकिन वो आदमी इनके करीब पहुँच कर के पट्टी हटाने की कोशिश करने लगता है, पर मेलोरी उसका काम तमाम कर देती है और दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ से आगे निकल जाती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मेलोरी को कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों के पेट पर रस्सी बांध करके उस मशीन का जो बॉक्स होता है उसे अपने पास रख कर के आगे बढ़ती है। तभी वो इनविजिबल चीजें उस पर हमला करती है। मेलोरी उन्हें मारने के लिए गोलियां भी चला रही थी, लेकिन उनको मारा नहीं जा सकता था। उधर दोनों बच्चे उस नाव में बैठे हुए थे
मेलोरी की बेटी जब गोलियों की आवाज को सुनती है तो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसके पास इनविजिबल एंटिटी आ जाता है। मेलोरी की बेटी उसे टच करने ही वाली थी, तभी मेलोरी उस रस्सी को खींच करके अपनी बेटी को अपने पास ले आती है। इसके बाद ये तीनों वापस से नाव में बैठते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेलोरी ने अपने आप को दोनों बच्चों को ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढक लिया था। तभी इनकी नाव चलते चलते एक झरने से नीचे गिर जाती है, लेकिन ये तीनों बचकर के किनारे पर पहुंच गए थे। इसके बाद जब ये पैदल ही जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी मेलोरी को ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। वो अपने बच्चों से अलग हो गई थी। अब मेलोरी का जो बेटा था उसके पास वही इनविजिबल एंटिटी आती है और मेलोरी की आवाज में कहती है कि बेटा अपनी आंखों से पट्टी को हटा दो। अब वो जैसे ही पट्टी हटाने लगता है तभी मेलोरी आकर के रोक देती है। इसके बाद वो फिर से अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन अब वो इनविजिबल एंटिटी इनका पीछा कर रहे थे। काफी देर चलने के बाद आखिरकार ये उस घर तक पहुंच गए थे जहां से टॉम को कॉल आया था। वो जोर जोर से दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो आवाज लगाती है कि चाहे मुझे अंदर मत आने दो लेकिन मेरे बच्चों को ले लो। तभी दरवाजा खुलता है और हम अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वो मेलोरी और उसके बच्चों को भी अंदर ले लेते हैं। अंदर आने के बाद मेलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं देख सकता, इसलिए कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ पर मेलोरी जिसने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था वो आज अपने बच्चों का नाम रखती है, जिसमें बेटे का नाम टॉम और बेटी का नाम ओलंपिया, और उन्हें कहती है कि बच्चों मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बर्ड बॉक्स खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।